Assalamu alaikum students. My name is Aslan Shahid and this is a lecture for class 5 and subject is science. Today's lesson is based upon the reading section given at the page number 16 and 17 of your textbook. At page number 16, let's start with the conifers. They are seed-bearing plants, but their seeds are not enclosed in fruits and flower. कॉनिफर्स जो होते हैं इनमें भी सीड्स होते हैं अनलाइक एल्गी मॉसिस एंड फर्न्स वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे स्पोर्स होते हैं लेकिन जो कॉनिफर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं सीड तो ये सीड बेरिंग प्लांट्स हैं बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स एंड फ्लावर जो इनके सीड्स होते हैं वो ओपन होते हैं इनके ऊपर आउटर जो कवरिंग होती है वो नहीं होती ठीक है जिस तरह एक फ्रूट होता है जिस तरह मैंगो हो गया एप्पल हो गया उसकी आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर सीड होता है लेकिन जो कॉनिफर्स होते हैं इनके केस में क्या होता है देयर सीड्स आर नॉट इंक्लूड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स जो कॉनिफर्स होते हैं उनमें जो रूट स्टेम्स एंड लीव्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं अब वेल डेवलप्ड क्या है तो जिस तरह इस फिगर में आप ये कॉनिफर देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसका स्टेम है जो अच्छा खासा लेंथी है लॉन्गर है लंबा है ठीक है तो इसलिए इसमें वर्ड यूज़ किया है वेल डेवलप्ड ठीक है और इसकी जो ब्रांचेज और लीव्स होते हैं इन ये लीव्स भी जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ठीक है इसलिए इनको क्या कहा जाता है दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स अब रूट्स क्या है कि जो जो इतना बड़ा प्लांट है इसको होल्ड किया हुआ है इसको ग्राउंड में तो ये विद द हेल्प ऑफ रूट्स जो है ये इस तरह स्टैंड कर रहा है इसलिए इनका क्या होता है वेल डेवलप्ड होते हैं ये in terms of roots, stems and leaves. Next is they have fine needle-like leaves. अब जो इनके leaves होते हैं वो needle-like होते हैं ठीक है बहुत ही बारीक बारीक होते हैं और इनका जो टच होता है वो इस तरह होता है जिस तरह का नीडल का होता है इसलिए ये जिस तरह आप ये लीव्स देख रहे हैं ये नीडल लाइक हैं ठीक है लेंथी हैं और बारीक बारीक हैं सही है इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स They produce seeds in a special structure called cones. जो इनके leaves होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है स्ट्रक्चर को कहते हैं cones. जिस तरह के इसके पाइन लीव्स होते हैं अब इस फिगर में देखें ये जो लीव्स हैं ये पाइन लीव्स हैं ठीक है और इनका स्ट्रक्चर एक कोन की तरह है अब इसमें कोन क्या है जिस तरह से आपने ये कोन आइसक्रीम देखी होगी आपने देखे हैं कि इनको कंपेयर करते हैं जब इन दोनों की शेप सिमिलर है ठीक है तो इसलिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है दे प्रोड्यूस सीड्स इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स ठीक है नेक्स्ट इज दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म मीनिंग नेकेड सीड्स ठीक है इसकी आउटर कवरिंग नहीं होती इसलिए इनको क्या कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स ठीक है अब ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो कॉनिफर्स के सीड्स हैं उनको और क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा एंड इस आंसर इज दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म मीनिंग naked seeds. Our next topic is flowering plants. They are the most advanced group in the plant kingdom. ये जो flowering plants है ये plant kingdom जो है इसमें most advanced है इसकी सबसे ज़्यादा varieties हैं इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको ये जो है most advanced group है plant kingdom में they produce flowers and fruits ठीक है क्योंकि flowering plants हैं तो ये जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं ठीक है फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म अब जो एंजियोस्पर्म है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जिम्नोस्पर्म के ठीक है एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जो इनके सीड्स हैं इनके बाहर जो है इनकी आउटर कवरिंग होती है ठीक है इन शेप ऑफ फ्रूट और फ्लावर ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ इज द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये वही बात आ गई कि एंजियोस्पर्म्स जो क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स कहते हैं इनकी सीड्स को द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स एंड फ्लावर ठीक है जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं उसी में होते हैं जस्ट लाइक एप्पल एंड मैंगो कि जब हम मैंगो खाते हैं तो उसके भी सीड जो होते हैं और जब एप्पल होता है उसके भी सीड्स उसके अंदर ही होते हैं ठीक है they have roots, stems and leaves. The examples of flowering plants are rose, lotus and the sunflower. अब इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सनफ्लावर ठीक है जिस तरह के ये एक सनफ्लावर है आप देख रहे हैं कि ये सनफ्लावर का ये जो है ये क्या है ये इसका स्टेम है ये लीव्स हैं ठीक है और ये विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स जो है ये ग्राउंड में स्टिक है सही है तो जो
फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, ठीक है, और उनकी रूट्स भी होती हैं। चूँकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो ये इसका क्या है, फ्लावर, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। The flowering plants are further divided into two major groups on the basis of their seed structure. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है इनका जो सीड स्ट्रक्चर होता है उसकी बेस पे हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं टू डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है मोनोकाटिलेडन और या उसको मोनोकॉट भी कहते हैं, एंड द सेकंड टाइप इज डाइकोटिलेडन और डाइकोट भी कहते हैं, ठीक है। अब मोनोकोटिलेडन और डाइकोट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट किस तरह से होते हैं ये आगे नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। जो मोनोकोटिलेडन होता है उसमें एक सिंगल सीड लीफ होता है, ठीक है, जबकि जो डाइकोटिलेडन होता है उसमें दो लीव्स होते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडन हैज़ टू लीव्स, ठीक है, जिस तरह इसमें टू लीव्स हैं इसके, लेकिन जो मोनोकोटिलेडन होता है इसका एक सिंगल लीफ होता है, सही है। नेक्स्ट जो टू पैराग्राफ्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। उसमें लिखा है पीज, बीन्स, पीनट्स, मिंट, टमाटोज, रोज, सनफ्लावर, ग्रेप्स एंड पोटैटोज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है। अब जो डाइकोटिलेडन्स हैं उनकी अगर आप प्लांट्स की एग्जांपल देखनी है तो वो उसने गिवन है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द सम एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स, तो आप इसमें से कोई भी 5 या 4 टाइप्स जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इज वीट, मेज, राइस, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, ऑनियंस एंड ग्रास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है। तो अगर आपको मोनोकोटिलेडन का क्वेश्चन आता है कि राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोटिलेडन्स, तो ये आप उसकी कोई भी 5 टाइप्स जो हैं उसकी जो है ना वो राइट कर सकते हैं यहाँ से। सो फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक इज होप सो क्लियर नाउ। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें जब सिंपल ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसको बेसिकली टू फर्दर ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासीफाइड इन फर्दर टू ग्रुप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, उसकी फिगर्स भी बनी हुई है। अब इसमें जो वीट है, वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या होता है कि उसमें एक सिंगल लीफ होता है, एंड टमाटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट क्या होता है कि उसमें जो सीड होता है उसमें 2 लीव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इसमें जो सीड का है पोर्शन आज हम इसको स्टडी करेंगे। द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज़ ओनली वन कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या होता है, सीड लीफ, एंड वाइल डाइकॉट्स हैव 2 कोटिलेडन्स, सीड लीव्स। कोटिलेडन प्रोवाइड फूड टू अ जर्मिनेटिंग प्लांट। इसमें सिंपल वही डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास मोनोकॉट होता है उसमें एक सिंगल कोटिलेडन होता है, जबकि जो हमारे पास डाइकॉट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं या 2 सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो मोनोकॉट होता है उसमें एक सिंगल 1 कोटिलेडन होता है, जबकि जो डाइकॉट होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। कोटिलेडन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कोटिलेडन प्रोवाइड फूड टू अ जर्मिनेटिंग प्लांट। जर्मिनेटिंग प्लांट क्या होता है, जर्मिनेटिंग प्लांट होता है कि जब एक सीड से नया प्लांट निकलता है तो उसको जो फूड चाहिए होती है वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, कोटिलेडन। जो सीड के अंदर कोटिलेडन होता है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। So students, today's lecture starts from the conifers at page number 16 of your textbook and ends at the topic of seed, which is at the page number of 17 of your textbook. So kindly try to understand these topics first with the help of this lecture and then prepare it. Thank you very much.